आखिर क्यों बिगड़ते जा रहे हैं नेपाल भारत के रिश्ते। आखिर नेपाल भारत के रिश्ते में इतनी दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं AMA नेटवर्क और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फ़िलहाल नेपाल और भारत के बीच रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई है और नेपाल भारत जो कभी एक दूसरे के सबसे पक्के और सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे, उस दोनों रिश्ते के बीच में अब कहीं ना कहीं कड़वाहटें पैदा होने लगी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब से नेपाल भारत सीमा विवाद का मामला सामने आया है, जब से नेपाल के 3 क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल सरकार ने अपने नक्शे में शामिल किया है और नया नक्शा जारी किया है, उस समय से ही भारत के साथ नेपाल के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ इस रिश्ते को बिगाड़ने में अगर हम खास से बात करें तो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री है, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूमिका रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि अगर बात करें हम बयानों की, तो भारत विरोधी ऐसे बयान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने दिए हैं, जिसके बाद नेपाल और भारत के बीच जो रिश्ते थी उसमें और ज़्यादा दूरियों की लकीर खींच दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कई बार ऐसे बयान दिए, जिसके बाद उसमें कहीं ना कहीं नेपाल के लोग ही उस बयान को जो है असमर्थन करने लगे, उसका विरोध करने लगे और भारत में तो हुआ ही। लेकिन इन सारी घटनाओं क्रम में एक बात ज़रूर है कि नेपाल की सरकार और नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन इस पर अभी भारत की तरफ से सरकारी रूप में, यानी कि जो गवर्नमेंट है भारत की, उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत रिश्ते बचे हैं वो इसी का परिणाम है। रिश्ते बिगड़ने तब शुरू हुए जब नेपाल ने अपने 3 क्षेत्र काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के नए नक्शे में समेटकर नया नक्शा जारी किया। तब से ही लगातार नेपाल और भारत के रिश्ते बिगड़ते चल गए। खासकर जब ये पूरा नक्शे विवाद चल रहा था, उस समय में जिस प्रकार से नेपाल के सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद और नेता ने भारत विरोधी बयान दिए और कहीं ना कहीं भारत को जिस तरीके से अपमान करने की कोशिश की, उसके बाद और ज़्यादा ये रिश्ते में खटास आती चली गई। लेकिन अगर हम भारत पक्ष की बात करें तो इस पर सरकारी तौर पर सिर्फ इतना ही आया कि ये तीनों हमारा हिस्सा है और हम अपने हिस्से को बचाने में सक्षम है, इतना बात ज़रूर भारत की तरफ से आया था। लेकिन उसके अलावा भारत सरकार का कोई भी बयान नहीं आया नेपाल के उन सांसदों और नेताओं के बयान पर, जो कि भारत विरोधी दे रहे थे। वहाँ की मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, उसने बहुत ही ज़ोर शोरों से इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं नेपाल के अपमानजनक शब्दों भी कहे नेपाल के लिए और नेपाल को जो है अपमानित करने में, नीचे धकेलने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखा। लेकिन सरकारी पक्ष से ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया। उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि जब नक्शा प्रकरण ही चल रहा था और जो संविधान पारित होने वाला था, उसी दिन संसद भवन से प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जो भारत की प्रतीक चिन्ह है जिस पर 3 सिंह है, उसके बारे में कहते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में सत्यमेव जयते नहीं बल्कि सिंहमेव जयते हैं। तो उसके बाद भी भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आया और कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ने की ओर अग्रसर हुए। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने ये बयान भी दिया है कि जो राम है वो दरअसल भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में जो है पैदा हुए थे, नेपाल के थे। भारत ने नकली अयोध्या खड़ी की है, असली अयोध्या नेपाल में है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं भारत में और साथ साथ नेपाल में भी इस बयान का बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ और साथ ही साथ इस पर भी जो है भारत के उत्तर प्रदेश सरकार ने रिएक्ट किया और कहा कि ये बिल्कुल ही नेपाल के प्रधानमंत्री को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो भारत से बिल्कुल प्रतिक्रिया आई। साधु संत जो अयोध्या में रहते हैं और साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर रहते हैं, चाहे वो नेपाल हो भारत हो, उन सब का जो है इस पर बयान आया, सभी ने विरोध किया। तो कहीं न कहीं नेपाल के सरकार की ओर से और खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि नेपाल और भारत के रिश्ते बिगड़े। लेकिन अगर हम वहीं भारतीयों की बात करें तो भारत की सरकार की ओर से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो लगातार नेपाल को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल और भारत की फ़िलहाल की रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक मोड़ पर आ गया है। ये बात बिल्कुल अलग है, सरकार आती है जाती है, उसी हिसाब से रिश्ते बनते हैं, बिखरते हैं। लेकिन इसका जो बेफ़ायदा होता है
इसका जो असर होता है वो उन लोगों पर होता है जो नेपाली का रिश्ता भारत में है, जो भारतीयों का रिश्ता नेपाल में है। उन सब के बीच में कहीं ना कहीं दूरीपन बढ़ती है, उन सब के बीच में जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। पहले जो नेपाल के रिश्ते थे और जो भारत के रिश्ते थे एक दूसरे के साथ, वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन अब वो रिश्ते बिल्कुल भी बिखर चुके हैं। और नेपाल और भारत सरकार को बिल्कुल एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि भारत और नेपाल का रिश्ता कोई सरकार का बनाया हुआ रिश्ता नहीं है। ये प्राचीन काल से चलता आया हुआ रिश्ता है। ये राम और सीता का बनाया हुआ रिश्ता है। ये भगवान के बीचों में बनाया गया रिश्ता है। ये जन जन का बीच का रिश्ता है, तो इसे कोई सरकारें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जो नेपाल और भारत की फ़िलहाल की अवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, और इस पर जो है अगर जल्द से जल्द कदम नहीं उठाए गए तो रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि आने वाले सरकार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है दोनों देशों के रिश्ते फिर से वापस पहले जैसी करने में। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी को सजग होकर आगे बढ़ना है, और हम आशा करते हैं कि आगे के दिन में अच्छा रिश्ता होंगे। जैसे कि पहले रिश्ते थे, एक बड़े भाई छोटे भाई, एक असल मित्रता वाली रिश्ता कहीं ना कहीं जो पहले थी उसे फिर से कायम होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे आगे नया अपडेट के साथ, बने रहे AMA नेटवर्क पर। धन्यवाद, नमस्कार।